हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता का शेयर 233 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखो तो जहां है वहीं पर आ चुका है। बीच में एक अटेम्प्ट करा ज़रूर, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो पिछले एक महीने में कुछ ज़्यादा बड़ा मूव इसने दिखाया नहीं है। हालांकि बाजार काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजरा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर वो देखने को नहीं मिला। जो लो था वो 231 रुपये का लो था, और जो हाई था वो 240 के आसपास का था। मुश्किल से जो प्राइस रेंज रहा वो 10 रुपये के आसपास का रहा। तो मतलब कोई उतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ, चाहे वो तेज़ी का हो या फिर गिरावट का हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये गिर चुका था। पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो गिरावट है, तकरीबन 23% की गिरावट है। लेकिन अगर इसके हाई प्राइस से कंपेयर करेंगे, जो कि 332 रुपये के आसपास का था, उसके मुकाबले गिरावट ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अगर पिछले एक साल के डिविडेंड को भी इसे मिला देंगे तब आपको बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और एक बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला जब डेट को लेकर कंसर्न्स यहाँ पर रेज होना शुरू हो गए, जब इनके कर्जे को लेकर कंसर्न्स रेज होना शुरू हो गए। और देखो, वेदांता ना बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो ये वो टाइम था जब शेयर आपको मिल रहा था कोविड के टाइम पर 65 रुपये के करीब। और तब वेदांता प्लान के साथ आया था कि भैया उनको अपनी कंपनी जो है वो डिलिस्ट करवानी है। और काफ़ी स्मार्ट मूव था इनका, क्योंकि वेदांता के पास उस टाइम पर 50% का स्टेक था इस कंपनी में। ऑलमोस्ट 50% के आसपास का स्टेक था, और वेदांता इसको डिलिस्ट करवाना चाहता था, क्योंकि वेदांता, अगर हम बात करें वेदांता, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। और इनके ऊपर डेट भी था, तो इनका प्लान यही था कि भैया उस डेट को चुका देंगे। अगर वेदांता स्टॉक मार्केट से हट जाएगी तो उस पैसों का यूज़ कर लेंगे डेट को चुकाने के लिए। लेकिन समहाउ डिलिस्ट हो नहीं पाया, क्योंकि कई सारे म्यूचुअल फंड ने शेयर्स को गिव अप नहीं किया। LIC था उनमें से एक, जिसने शेयर छोड़े नहीं, जिसकी वजह से इनका प्लान चौपट हो गया। और उन्होंने फिर दूसरा रास्ता अपनाया कि और ज़्यादा कंट्रोल गेन करा जाए। जो होल्डिंग इनकी तब 50% की थी, उसको उन्होंने बढ़ाने का सोचा यहाँ पर। और बढ़ाने के लिए उन्होंने पता है क्या किया? डेट लेते चले गए, कर्ज लेते चले गए, लोन लेते चले गए, और उस लोन से इन्होंने शेयर्स खरीदना शुरू किया। धीरे 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 शेयर्स खरीदना शुरू किया। और वेदांता की जो होल्डिंग है वो 70% के आसपास आ गई, लेकिन डेट इनके ऊपर बढ़ गया। और अभी वही डेट इनको परेशान कर रहा है। वही डेट्स की रीपेमेंट्स वगैरह करनी है, और उसी रीपेमेंट्स को करने के लिए देखो, कंपनी में से तो पैसा ये लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। वेदांता में से तो पैसा ये लोग निकाल नहीं सकते, क्योंकि डेट जो लिया था वो वेदांता रिसोर्सेज ने लिया था यहाँ पर स्टेक खरीदने के लिए। तो वेदांता लिमिटेड से तो वो पैसा निकाल नहीं सकते, तो क्या करें? डिविडेंड के फॉर्म में इन्होंने पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा पैसा निकाला। और हालांकि उसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को भी हुआ, जो रिटेल इन्वेस्टर उनको भी हुआ। और लेकिन वेदांता ने बहुत ज़्यादा पैसा निकाला यहाँ से, जिसके इनकी जो बैलेंस शीट है वो उसमें दिक्कत में आ गई। और डेट जो था वो तो है ही इनके ऊपर। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है अभी वेदांता को लेकर। और वेदांता में वॉल्यूम्स का गेम देखोगे तो भैया आज तकरीबन 61 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग कह रहे बेचो और भागो, 72% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में ही जो जाम्बियन गवर्नमेंट है उनसे इनको जो अपना कोपर माइन है वहाँ का, जाम्बियन का, इनका कंट्रोल इनको मिल चुका है। अब इनका प्लान पता है क्या है? कि वो मर्ज करने वाले हैं। जाम्बियन कोपर माइन का जो यूनिट है उसको इंडियन यूनिट के साथ मर्ज करने का इनका प्लान है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए तो वेदांता रिसोर्सेज वुड लाइक टू मूविंग कॉनकोला कोपर माइन इनटू इंडियन माइनिंग मेजर वेदांता एट अ राइट वैल्यूएशन इवन एज इट एम्बार्क ऑन अ प्लान टू इंटीग्रेट ऑल इट्स कोपर बिजनेसेस। और देखो, वेदांता ना अभी बहुत कुछ कोशिश कर रहा है, ठीक है। लोगों का माइंडसेट चेंज करने की भी कोशिश कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में वेदांता ने अनाउंसमेंट भी करा था कि वो सोच रहे हैं कि इनके जो इतने सारे बिजनेसेस हैं उसको अलग करने का, डीमर्ज करने का, वैल्यू अनलॉक करने का। लेकिन फिर भी कोई उतना बड़ा असर पड़ा नहीं, शेयर प्राइस में कोई इतनी बड़ी तेज़ी आई नहीं है। वेदांता वहीं का वहीं अटका हुआ है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज देखो तो सस्ता हो चुका है ये। 9.79 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 45 का है। और यही, और 23% एनालिस्ट कहते हैं बाई करो। जहाँ तक होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर की 68.11% की होल्डिंग है, लेकिन सब कुछ गिर भी पड़ा है प्रमोटर का। यही तो उन्होंने किया, जो कर्जा लिया था भैया, वो शेयर्स बेच बेच के कर्जे लिए थे इन्होंने, और अभी वही उनको छुड़ाने हैं, वही इनको रीपे करना है, वही इनकी रीपेमेंट्स वगैरह करनी है। बड़े बड़े फंड हाउस के पास मतलब इन्वेस्टमेंट ज़रूर है। 0.25% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है। डोमेस्टिक और एफआईज भी अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल वेदांता देखो, मैं यही कहूँगा
तो अगर इसका ग्राफ यहाँ पर देखो तो वापस नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो मुझे लगता है कि 200 से 210 रुपये के आसपास यहाँ पर मिलना चाहिए, और जो बाइंग लेवल है वो वहीं पर आपको दिखते हुए नजर आ सकता है। कंपनी खराब नहीं है, वेदांता का भी भैया काफ़ी स्मार्ट प्लान है। वेदांता चाहता है, अभी भी अटेम्प्ट करेगा ये इसको डीलिस्ट करवाने का। आने वाले टाइम में अगर वेदांता के शेयर में और फर्दर डिक्लाइन आता है तो कहीं ना कहीं वेदांता इसको एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखेगा और फिर से अटेम्प्ट करेगा इसको डिलिस्ट करवाने का। और पिछली बार की तरह वेदांता इस बार वो पोजीशन में नहीं है। पिछली बार वेदांता के पास अगर आप देखोगे तो होल्डिंग कम थी, 50% के आसपास की होल्डिंग थी। आज वेदांता 68% की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है। तो पिछली बार की तरह खराब पोजीशन में वेदांता नहीं है, और मुझे लगता है कि डिक्लाइन थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी अगर आप देखोगे तो भैया काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है। और अगर अनाउंसमेंट ग्लोबल बाजार को लेकर कुछ खराब आती है तो इसका असर कमोडिटी मार्केट पे पड़ता है। और अभी अगर हम देख रहे हैं कि कमोडिटी इंडेक्स है वो लगातार डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में असर यहाँ पर भी पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिक्लाइन नजर आएगा तो वेदांता फिर से इसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तौर पे देख सकता है, दोबारा अटेम्प्ट करेगा डिलिस्ट करवाने का। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि है तो रख सकते हो इसको, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी 200 से 210 रुपये के रेंज का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, और वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।